हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक नम्स एरे और उसमें n प्राइम इंटीजर्स दे रखे हैं। हमें एक नया एरे कंस्ट्रक्ट करना है जिसके ith इंडेक्स की अगर हम बात करें तो i और i+1 का जो और होना चाहिए वो नम्स ऑफ i के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसमें कई सारे अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हमें उसका मिनिमम आंसर लेके आना है। इसमें एक और चीज़ अपने को ध्यान रही है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, मतलब जो भी एरे में नंबर दे रखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। इन्होंने जो कंस्ट्रेंट दे रखा है वो काफ़ी छोटे कंस्ट्रेंट्स हैं कि नंबर की जो एरे की लेंथ होगी वो 100 ही होगी, वो प्राइम नंबर्स होंगे। और जो भी इंटीजर होगा, उस एलिमेंट होगा उस एरे का, वो 1000 से नीचे ही होगा। तो एक चीज़, चलो पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है कि जो इनपुट दे रखा है इनको 2357 उससे उन्होंने बताया कि आंसर मेरा बनेगा -1143। रीज़न बीइंग 2 का तो कोई आंसर नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बाद में बता रहे हैं कि ज़रूरत इंडेक्स है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस इंडेक्स पे अगर हम बात करें तो 1 जो कि इन्होंने आंसर बताया यहाँ पे 1+1 और 1+1 दैट इज़ 2, तो 1 का और 2 के साथ दैट इज इक्वल टू 3। उस तरीके से 4 का और +4+1 5, इसका इक्विवेलेंट इज 5। और सिमिलरली आखिरी का आंसर इन्होंने लिखा है 3 का नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इसके एलिमेंट का और करेंगे तो 7 आता है। इस तरह सॉल्व करना है। और एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 11 13 31, और इसमें इन्होंने बताया है कि आंसर इन्होंने जो बनाया है वो 9 12 और 15 है, क्योंकि 9 और 10 इज इक्वल टू 11, 12 और 13 इक्वल टू 13, 15 और 16 इज इक्वल टू 31। तो पहली चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है कि कंस्ट्रेंट हमारा काफ़ी छोटा है, कंस्ट्रेंट हमारा एलिमेंट ही मेरे 100 है, 1000 है सॉरी। तो मैं तो ब्रूट फोर्स ईजिली ट्राई कर सकता हूँ। ब्रूट फोर्स मेरे को सीधा कैसे करना है, मैंने को जो भी एलिमेंट को चूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर 11 की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे एलिमेंट को ट्राई करूँगा 1 से लेके 11 तक का। जो भी दो एलिमेंट 1 और इससे 2, उसका ऐसे ith एलिमेंट की अगर हम बात करें तो i+1 का और लेने पे अगर मेरा इक्विवेलेंट है जो मेरा नम्स ऑफ i है, देन दैट इज़ माई पोटेंशियल कैंडिडेट। और जहाँ मेरे को ये आंसर मिल जाता है मैं तुरंत ब्रेक करके लूप को इस आंसर को स्टोर कर लूँगा अपने आंसर एरे में। तो ये तो एकदम ब्रूट फोर्स तरीका होगा कैसे सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट अगर हम इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारे ऑप्टिमाइजेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे नंबर दिखते कैसे हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो 3 मेरा दिखता है 0 0 1 1, 5 दिखता है मेरा 0 1 0 1, 7 दिखता है मेरा 0 1 1 1। ऐसे अगर मैं सारे एलिमेंट्स का देखूंगा तो मुझे आखिर में समझ में आता है कि फाइनल जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए टू गेट द राइट कैंडिडेट। बस ये चीज़, ये जो वैल्यू है ये चीज़ 2 पे सपोर्ट नहीं करती है, 2 का हमारा ये होता है। तो इसलिए ही 2 के जो है हमें -1 रखना होगा। बाकी सब के लिए हम एक सॉल्यूशन फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेम करने के लिए हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर मैं आखिरी के जो भी मेरे मैक्सिमम कंजिक्यूटिव वंस हैं उसको कैलकुलेट कर लूँ और उससे जो भी मेरा ये आंसर बनता है उसमें मैं एक 1 माइनस करके इसको मैं 2 की पावर में लेके जिस एलिमेंट का मुझे निकालना है उससे माइनस कर लूँ, तो दैट विल गिव मी द राइट आंसर। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर मैं 31 की बात कर रहा हूँ, 31 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1
1 1। इसमें 5 ट्रेलिंग वंस हैं, हम लोग इधर से बात कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। 5 ट्रेलिंग वंस हैं, ठीक है। मैं 2 की पावर 5 माइनस 1 ये देखूंगा, और मेरा जो आंसर दे रखा है 13, इससे माइनस कर दूंगा। तो 13 माइनस 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16। 31 माइनस 16, दैट गिव्स मी 15 एंड दैट इज़ अ राइट आंसर। एक और इनपुट, एक दो इनपुट ट्राई कर सकते हैं हम लोग। जैसे 11 है, 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 1। ट्रेलिंग वंस इसमें 2 हैं, तो मैं मेरा आंसर बन जाएगा 11 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1। अब 2 की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो दैट इज 11 माइनस 2 की पावर 1, 11 माइनस 2, आंसर इज 9। सिमिलरली अगर मैं 13 की बात करूँ, तो 13 में 1 1 0 1 होगा, ट्रेलिंग वंस होंगे 1, तो मेरा आंसर बनेगा 13 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो 13 माइनस 1, आंसर इज 12। और इससे हम अपना आंसर फिल कर सकते हैं। बस अपने को ये कंस्टेंट ध्यान पड़ेगा, अगर हमारा इनपुट में नंबर 2 है तो उसको हमें -1 सेट करना है, बाकी हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ सॉल्यूशंस पहले ट्राई किए थे। मैंने एक ट्राई किया था ब्रूट फोर्स तरीके से, और दैट वर्कड। फिर मैंने डिक्शनरी, क्योंकि इसके कंस्टेंट जैसे दे रखे हुए थे, मैंने कहा कि लेट से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, तो मैंने सारे कैलकुलेट करके उसको डिक्शनरी में स्टोर करके फिर रिटर्न किया, बट उससे टाइम बढ़ गया, उससे कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई। बट द बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे समझ में आया कि मैं ट्रेलिंग वंस पता कर लूँ और इसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करूँगा, एंड इट शुड वर्क। ओके, इट्स रनिंग, हाँ एक्सेप्टेड, सबमिट, कूल, या इट्स वर्क।